जातीय जनगणना बिहार की जनता में, गरीबों में भ्रम फैलाने के सिवा कुछ नहीं है। इन्हें तो रिपोर्ट कार्ड देने चाहिए थी कि 33 साल संघर्ष किया था। जातीय जनगणना हम लोग चाहते थे, लेकिन बिहार में हम लोगों ने जाति आधारित गणना हम लोगों ने कराया है। और साइंटिफिक जो डेटा जो है, आर्थिक सामाजिक न्याय की जो लड़ाई लगातार हम लोगों ने जो लड़ी है। बिहार सरकार ने सोमवार को जातिगत सर्वे के आंकड़े जारी कर दिए हैं। गांधी जयंती के दिन बिहार सरकार के मुख्य सचिव समेत अन्य अधिकारियों ने यह रिपोर्ट जारी की। प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपर मुख्य सचिव विवेक सिंह ने बताया कि जातिगत सर्वे के मुताबिक बिहार की कुल आबादी 13 करोड़ के करीब है। रिपोर्ट के मुताबिक अति पिछड़ा वर्ग 27.12%, अत्यंत पिछड़ा वर्ग 36.01%, अनुसूचित जाति 19.65%, अनुसूचित जनजाति 1.68% और अनारक्षित यानी स्वर्ण 15.52% है। इस जातिगत सर्वे से बिहार में आबादी का धार्मिक आधार भी पता चला है। सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक बिहार में सर्वाधिक संख्या हिंदुओं की है। बिहार में 10,71,92,958 लोगों ने अपने आप को हिंदू बताया है, यानी बिहार की कुल आबादी का 81.9% हिंदू है। इसके बाद सबसे बड़ा धार्मिक समूह मुसलमानों का है। राज्य में 2,31,49,925 लोगों ने अपने आप को मुस्लिम बताया है, यानी मुसलमानों की आबादी बिहार में 17.7% है। इसके बाद ईसाई 0.05%, बौद्ध 0.08%, जैन 0.009% हैं। वहीं 2146 लोगों ने बताया कि वो किसी भी धर्म को नहीं मानते हैं। बिहार सरकार के एडिशनल सेक्रेटरी विवेक कुमार सिंह ने बताया कि बिहार विधानमंडल ने 18 फरवरी 2019 को राज्य में जातिगत जनगणना सर्वे कराने का प्रस्ताव पारित किया। उन्होंने बताया इसके बाद 2 जून 2022 को बिहार मंत्रिपरिषद ने जाति आधारित जनगणना कराने का फैसला किया। ये 2 चरणों में होनी थी। पहले चरण में ये मकान के जरिए होनी थी। इसके तहत 7 जनवरी 2023 से 31 जनवरी 2023 तक मकानों का नंबरीकरण किया गया और लिस्ट बनाई गई। दूसरे चरण में राज्य के सभी व्यक्तियों की जनगणना का काम 15 अप्रैल 2023 को शुरू किया गया। इसमें जिला स्तर के पदाधिकारियों को अलग अलग जिम्मेदारियां दी गई और युद्ध स्तर पर यह कार्य संपन्न हुआ। 5 अगस्त 2023 को सारे आंकड़े बनकर मोबाइल ऐप के जरिए उसे जमा किया गया। बिहार में कुल सर्वेक्षित परिवारों की संख्या 2,83,44,107 है और इसमें से कुल जनसंख्या 13,07,25,010 है। इसमें अस्थायी प्रवासी स्थिति में 53,72,022 लोग हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर लिखा, आज गांधी जयंती के शुभ अवसर पर बिहार में कराई गई जाति आधारित जनगणना के आंकड़े प्रकाशित कर दिए गए हैं। जाति आधारित जनगणना के कार्य में लगी हुई पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई। उन्होंने लिखा, जाति आधारित जनगणना के लिए सर्वसम्मति से विधानमंडल में प्रस्ताव पारित किया गया था। बिहार विधानसभा के सभी 9 दलों की सहमति से निर्णय लिया गया था कि राज्य सरकार अपने संसाधनों से जाति आधारित जनगणना कराएगी और दिनांक 2 जून 2022 को मंत्रिपरिषद से इसकी स्वीकृति की गई थी। इसके आधार पर राज्य सरकार ने अपने संसाधनों से जाति आधारित जनगणना कराई और जाति आधारित जनगणना से न सिर्फ जातियों के बारे में पता चला, बल्कि सभी की आर्थिक स्थिति की जानकारी भी मिली है। इसी के आधार पर सभी वर्गों के विकास और उत्थान के लिए काम किया जाएगा। बिहार में कराई गई जाति आधारित जनगणना को लेकर शीघ्र ही बिहार विधानसभा के उन्हीं 9 दलों को बैठक बुलाई जाएगी और जाति आधारित जनगणना के परिणामों से उन्हें अवगत कराया जाएगा। आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव ने एक्स पर लिखा, आज गांधी जयंती पर इस ऐतिहासिक क्षण के हम सब साक्षी बने हैं। बीजेपी की अनेकों साजिशों, कानूनी अड़चनों और तमाम षड्यंत्र के बावजूद आज बिहार सरकार ने जाति आधारित सर्वे को रिलीज किया। ये आंकड़े वंचितों, उपेक्षितों, गरीबों के समुचित विकास और तरक्की के लिए समग्र योजना बनाने और हाशिए के समूहों को आबादी के अनुपात में प्रतिनिधित्व देने में देश के लिए नजीर पेश करेंगे। सरकार को अब सुनिश्चित करना चाहिए कि जिसकी जितनी संख्या उसकी उतनी हिस्सेदारी हो। हमारा शुरू से मानना है कि राज्य के संसाधनों पर न्यायसंगत अधिकार सभी वर्गों का हो। केंद्र में 2024 में जब हमारी सरकार बनेगी तब हम पूरे देश में जाति आधारित जनगणना करवाएंगे और दलित, मुस्लिम, पिछड़ा और अति पिछड़ा विरोधी भाजपा का सत्ता से बेदखल करेंगे। बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने लिखा, बिहार के जाति आधारित सर्वे के आंकड़े सार्वजनिक, ऐतिहासिक क्षण, दशकों के संघर्ष का प्रतिफल। अब सरकार की नीतियों और नियत दोनों की जाति आधारित सर्वे के इन आंकड़ों का सम्मान करेंगे।
गिरिराज सिंह ने कहा, जाति जनगणना बिहार की जनता में गरीबों में भ्रम फैलाने के अलावा कुछ नहीं है। उन्होंने कहा, इन्हें रिपोर्ट कार्ड देना चाहिए था कि 33 साल 18 साल नीतीश बाबू और 15 साल लालू यादव, ये दोनों ने मिलकर राज किया और गरीबों का क्या उद्धार किया। गिरिराज सिंह ने कहा कि इन्हें बताना चाहिए कितने लोगों ने को नौकरी दी, कितने लोगों को की हालत सुधरी, और ये रिपोर्ट कार्ड होना चाहिए। अब ये रिपोर्ट कार्ड जाति जनगणना को देकर भ्रम फैलाने के सिवाय और कुछ नहीं किया गया है। जातीय जनगणना बिहार की जनता में गरीबों में भ्रम फैलाने के सिवा कुछ नहीं है। इन्हें तो रिपोर्ट कार्ड देने चाहिए थी कि 33 साल 18 साल नीतीश बाबू और 15 साल लालू यादव, ये दोनों ने मिलकर राज किया और गरीबों को क्या उद्धार किया, कितने लोगों को नौकरी दी, कितने लोगों की हालत सुधरी, ये रिपोर्ट कार्ड होनी चाहिए थी। अब ये रिपोर्ट कार्ड जातीय जनगणना का देकर के लोगों में भ्रम के सिवा और कुछ नहीं। साल 1931 तक भारत में जाति जनगणना का होती थी। साल 1941 में जनगणना के समय जाति आधारित डेटा जुटाया गया था, लेकिन प्रकाशित नहीं किया गया। साल 1951 से 2000 तक जनगणना में हर बार अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का डेटा दिया गया, लेकिन ओबीसी और दूसरी जातियों का नहीं। इस बीच साल 1900 में केंद्र की तत्कालीन विश्वनाथ प्रताप सिंह सरकार ने दूसरा पिछड़ा वर्ग आयोग, जिसे आमतौर पर मंडल आयोग के रूप में जाना जाता है, की एक सिफारिश को लागू किया था। ये सिफारिश अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों को सरकारी नौकरियों में सभी स्तर पर 27% आरक्षण देने की थी। इस फैसले ने भारत, खासकर उत्तर भारत की राजनीति को बदल कर रख दिया था। जानकारों का मानना है कि भारत में ओबीसी आबादी जितनी प्रतिशत है, इसका कोई ठोस प्रमाण फिलहाल नहीं है। मंडल कमीशन के आंकड़ों के आधार पर कहा जाता है कि भारत में ओबीसी आबादी 52% है। हालांकि मंडल कमीशन ने साल 1931 की जनगणना को ही आधार माना था। इसके अलावा अलग अलग राजनीतिक पार्टियां अपने चुनावी सर्वे और अनुमान के आधार पर इस आंकड़े को कभी थोड़ा तो कभी ज्यादा करके आंकती आई हैं। लेकिन केंद्र सरकार जाति के आधार पर कई नीतियां तैयार करती हैं। ताजा उदाहरण नीट परीक्षा का ही है, जिसके ऑल इंडिया कोटे में ओबीसी के आरक्षण लागू करने की बात मोदी सरकार ने कही है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने 20 जुलाई 2021 को लोकसभा में दिए जवाब में कहा था कि फिलहाल केंद्र सरकार ने अनुसूचित जाति और जनजाति के अलावा किसी और जाति की गिनती का कोई आदेश नहीं दिया है। पिछली बार की तरह ही इस बार भी एससी और एसटी की जनगणना में शामिल किया गया है। आज भले ही बीजेपी संसद में इस तरह की जाति जनगणना पर अपनी राय कुछ और रख रही हो, लेकिन 10 साल पहले बीजेपी विपक्ष में थी, तब उसके नेता खुद इसकी मांग करते थे। बीजेपी के नेता गोपीनाथ मुंडे ने संसद में 2011 के जनगणना से ठीक पहले 2010 में संसद में कहा था, अगर इस बार भी जनगणना में हम ओबीसी की जनगणना नहीं करेंगे तो ओबीसी को सामाजिक न्याय देने के लिए और 10 साल लग जाएंगे, हम उन पर अन्याय करेंगे। इतना ही नहीं, पिछली सरकार में जब राजनाथ सिंह गृह मंत्री थे, उस वक्त 2021 की जनगणना की तैयारियों का जायजा लेते समय 2018 के एक प्रेस विज्ञप्ति में सरकार ने माना था कि ओबीसी पर डेटा नई जनगणना में एकत्रित किया जाएगा, लेकिन अब सरकार पिछले वादे से संसद में मुकर गई है। दूसरी राष्ट्रीय पार्टी कांग्रेस की बात करें तो 2011 में SECC यानी सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस आधार डेटा जुटाया था। 4000 करोड़ से ज्यादा रुपए खर्च किए गए और ग्रामीण विकास मंत्रालय और शहरी विकास मंत्रालय को इसकी जिम्मेदारी सौंपी गई। साल 2016 में जाति को छोड़कर SECC के सभी आंकड़े प्रकाशित हुए, लेकिन जातिगत आंकड़े प्रकाशित नहीं हुए। जाति का डेटा सामाजिक कल्याण मंत्रालय को सौंप दिया गया। इसके बाद एक एक्सपर्ट ग्रुप बना, लेकिन इसके बाद आंकड़ों का क्या हुआ, इसकी जानकारी सार्वजनिक नहीं की गई। माना जाता है कि SECC 2011 में जाति आधारित डेटा जुटाने का फैसला तब की यूपीए सरकार ने राष्ट्रीय जनता दल के नेता लालू प्रसाद यादव, समाजवादी पार्टी के नेता मुलायम सिंह यादव के दबाव में लिया था। CSDS के प्रोफेसर और राजनीतिक विश्लेषक संजय कुमार कहते हैं कि देश की ज्यादातर क्षेत्रीय पार्टियों के जातिगत जनगणना के समर्थन में है। ऐसा इसलिए क्योंकि उनका जनाधार ही ओबीसी पर आधारित है। इसका समर्थन करने से सामाजिक न्याय का उनका जो प्लेटफॉर्म है, उस पर पार्टियों की मजबूती दिखती है। लेकिन राष्ट्रीय पार्टियां सत्ता में रहने पर कुछ और, विपक्ष में रहने पर कुछ और कहती हैं। विपक्ष में आने के बाद कांग्रेस ने भी 2018 में जाति आधारित डेटा प्रकाशित करने की आवाज उठाई थी, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिली।
जनता को जो है धन्यवाद और बधाई देना चाहते हैं। साथ ही साथ आदरणीय लालू प्रसाद जी और आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को बधाई देना चाहते हैं। हम लोगों की शुरू से ही ये मांग रही है, सड़क से संसद तक हम लोगों ने संघर्ष किया था। जातीय जनगणना हम लोग चाहते थे, लेकिन बिहार में हम लोगों ने जाति आधारित गणना हम लोगों ने कराया है। और साइंटिफिक जो डेटा जो है, आर्थिक सामाजिक न्याय की जो लड़ाई लगातार हम लोगों ने जो लड़ी है, और चुनाव में भी यह हमेशा से हम लोगों का अहम मुद्दा रहा है, बेरोजगारी और जातीय जनगणना को लेकर के। आप सब लोग जानते हैं कि आज जारी किया गया है जो साइंटिफिक आंकड़ा कास्ट बेस्ड सर्वे का। हम लोगों ने कम समय में, सरकार बनने के बाद ही कम समय में हम लोगों ने जानकारी इकट्ठा भी की है, और आज ऐतिहासिक दिन पर जो है ऐतिहासिक काम जो है हम लोगों ने किया है, जारी भी किया है। और आप सब लोग जानते होंगे कि कितने बार जो है अड़चने, बाधाएं जो है पैदा करने की कोशिश की गई भाजपा द्वारा। और जब हम नेता विरोधी दल थे तभी सदन में हमने प्रस्ताव रखा था, और माननीय मुख्यमंत्री जी का बड़ापन था कि उस समय एक कमेटी, ऑल पार्टी कमेटी जो है, प्रधानमंत्री जी के पास हम लोग गए थे। हमने ही प्रस्ताव रखा था कि प्रधानमंत्री जी से मिला जाए। जब बातें आ रही थी कि देश में जो है पार्लियामेंट में सवाल उठा, तो उन्होंने मना कर दिया था सरकार ने, भारत सरकार की कराने से। तो हम लोग बेचैन हो गए कि भाई ये प्रस्ताव हमने रखा था बिहार विधानसभा में। और दूसरा ये प्रस्ताव रखा था कि प्रधानमंत्री जी अगर नकार देते हैं, मना कर देते हैं, तो बिहार सरकार जो है अपने बलबूते जो है ये चीज़ कराए। तो आप देखिएगा कि प्रधानमंत्री जी ने नकार दिया, लोकसभा में नकारा गया, राज्यसभा में नकारा गया, लेकिन जो हम लोगों का कमिटमेंट था ये कराने का, वो हम लोगों ने किया। इसके लिए लगातार स्वर्गीय नेता मुलायम सिंह जी, स्वर्गीय शरद यादव जी, लालू जी, नीतीश जी लगातार लगे रहे कि ये बात जो है होनी चाहिए। आखिर कौन लोग हैं जो कचरा साफ करते हैं, नाला साफ करते हैं, कौन लोग झुग्गी में रहता है, कौन लोग मजदूरी करता है, कौन लोग भूमिहीन लोग हैं। और इस आंकड़े में सारी चीज़ें आ गई कि किसकी कितनी आबादी है और किसकी क्या स्थिति है, आर्थिक स्थिति का भी जो है पता चला। तो लगभग जो है 64% पिछड़ा, अति पिछड़ा समाज के लोग हैं, और 20% SC ST लोग हैं। तो ये आंकड़ा जो है लगभग जो है आप समझिए कि 85 के आसपास जो है पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित समाज का जो लोग हैं, वो आंकड़ा जो है देश के सामने जो है अब आ चुका है। अब हम लोगों का लड़ाई रहा है सामाजिक न्याय का, और जो दौर है आर्थिक न्याय का। जो कमज़ोर लोग हैं उनको मुख्य धारा में लाने का। तो सरकार की यही कोशिश होगी, यही प्लानिंग होगी कि जो साइंटिफिक जो डेटा मिला है उसी हिसाब से हम कल्याणकारी योजनाएं, जो लोग गरीब हैं, जो जातियां गरीब हैं, हालांकि गरीबी हर जातियों में है, तो उनके लिए जो है विशेष योजना जो है हम लोग बना करके लोगों को लाभ पहुंचाने का काम करेंगे। और यही नहीं, जब बिहार में हुआ है तो हम लोग तो चाहते हैं कि प्रधानमंत्री जी और भाजपा के लोग जो हैं पूरे देश में जो है जातीय जनगणना जो है कराना चाहिए। 21 में सेंसस होना था, अब तक तो सेंसस भी नहीं हो पाया, तो महिला रिजर्वेशन की तो दूर की बात है, लेकिन ये होना चाहिए। जब भी सेंसस हो, हमारा ये मांग होगा, और इंडिया अलायंस का भी ये मांग रहा है, प्रमुख मांग रहा है कि देश भर में जातीय जनगणना जो है वो कराया जाए। वो सब पता चले। अब इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।